नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लिब्रा हैं सॉरी गाइस, जो जेमिनाई हैं उनके पर्सन की जेमिनाई के लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो जेमिनाई के प्रति क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि जेमिनाई की अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई पर्सन के लिए। तो चलिए चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो इस रिश्ते में स्टक हो चुके हैं। वो कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है, दुविधा में है कि वो किस तरह से आप उनकी लाइफ में वापस आएंगे, किस तरह से चीज़ें ठीक होंगी। तो वो आपका वेट करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब आप वापस इस रिश्ते में आएंगे, कब ये रिश्ता फिर से एक होगा। और वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से आपके पास इस रिश्ते में वापस आया जाए। और उसके लिए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं कि अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशियों में तब्दील होगा। क्योंकि समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है थोड़ा सा रुकी हुई है, तो समय वक्त लगेगा, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो चीज़ें ठीक होंगी और फिर से रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो वापस आपके पास आना चाह रहे हैं। इसके लिए वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर से वो खुशियाँ वापस आएंगी। तो उसके लिए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। देख लेते हैं कि जो जेमिनाई है वो अब अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। यूनिवर्स ही बताइए कि जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी परेशानियों से गुजरा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है इस रिश्ते में, वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि या तो जो जेमिनाई है वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या आप जो जेमिनाई के पर्सन है वो जेमिनाई से बातें नहीं कर रहे हैं, या और अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनके बीच में खड़ी हुई है, जब तक वो आंखों से पट्टियाँ नहीं खोलेंगे और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को हटाते हुए एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो जब वो एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो बैलेंस नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ स्टेबिलिटी उसमें बनती दिखाई दे रही है। लगता है अगर वो एक दूसरे
इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे तो इसमें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, दोनों तरफ से प्रेम बढ़ेगा, दोनों तरफ से खुशियाँ बढ़ेंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, जो तुला का कार्ड है, यानी कि ये तुला का ही कार्ड है। तो इसमें सॉरी गाइस, ये एरीज का है। तो इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, तो इसमें काफ़ी बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा था, उन चीज़ों के से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि अपने पर्सन के साथ मिलकर अगर वो इसकी शुरुआत करेंगे तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, सॉरी गाइस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो अगले 72 आवर्स में जो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो कोई रास्ता ही नहीं बना पा रहे थे, तो उससे बाहर निकलते हुए वो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और वो रास्ता चुने जो उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है। तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए, कि इस रिश्ते में उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आंखों से पट्टियाँ खोलकर वो आगे एक्शन लेंगे। और इसके लिए वो उनके साथ गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, एक सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन अगले 72 आवर्स में करना चाहते हैं कि एक रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसमें अपना सेलिब्रेशन वो करने वाले हैं। यही वो एक्शन चाहते हैं कि इसमें सेलिब्रेशन हो, एक फैमिली, एक परिवार हो, गेट टुगेदर हो और ऐसे लोगों के साथ मिलकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े जो उनकी जैसी भावनाएं रखते हैं, उनके जैसे उनके विचारों से मिलते हैं। यानी कि जो जेमिनाई हैं और जो जेमिनाई के पर्सन हैं, उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलें, ऐसे पर्सन के साथ मिलकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि इस रिश्ते की जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाली है। यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई पर्सन के लिए। द सन, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी क्योंकि इस रिश्ते में अभी यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, जब तक आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने पर्सन की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, यानी जेमिनाई के साथ खेल रहे हैं, तो आपको वो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। या फिर आपके साथ कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो उससे आप बाहर निकलिए, उसे पहचानिए, उसे दूर कीजिए अपनी लाइफ से। और आप फैमिली और परिवार के साथ मिलकर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिसके साथ परिवार के जैसी वाइब्स आती हैं, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। अगर उनके साथ आप घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे या फिर पिक्चर पार्टी में जाएंगे, जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी खुशियाँ मिलती हैं, तो परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जब आपको लगे कि आपको ठीक
हो गया, आपकी भावनाओं के साथ खेलना बंद हो गया है, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, ताकि और उसमें अगर आप ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, उसकी तरह एक लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ आएंगी। ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा जाएगा, और जो दूरियां बनी हुई थी वो सारी ख़त्म होंगी, और उनके आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। तो इसका जो गाइडेंस है वो अच्छी जा सकती है अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है। उन भावनाओं से खेलना छोड़िए, एक दूसरे को पहचानिए, और फैमिली, परिवार की तरह इंजॉय, मौज मस्ती कीजिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर आप लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, आपको फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं, आपका रिश्ता एक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और हमेशा ही वीडियो बनाने में मन को तसल्ली होती है, मन खुश होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।